बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टीम व्यू इन्फो यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एकेडमिक बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर जो बड़ा अपडेट आया है कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी समेत जितने सारे छात्र छात्राएं हैं या फिर बिहार के जितने भी सारे यूनिवर्सिटी हैं, इवन भारत के जितने भी यूनिवर्सिटी है उनमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जो सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हैं, इन्हें एकेडमिक बैंक क्रेडिट कार्ड यानी कि एबीसी कार्ड बनाना ही पड़ेगा। जो 23 से 27 के सेशन है या फिर 24 से 28 सेशन है, मैं इस वीडियो में बिल्कुल बताऊंगा बना के कि किस प्रकार से आप एबीसी कार्ड बैंक क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं अपने फ़ोन से। बिल्कुल ईजी प्रक्रिया है, आप बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये बनाने में कोई भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को ही बनाना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपका जो रिजल्ट्स आता है, जो मार्किंग होती है, अपडेट्स, ये सारे आपको नहीं दिए जाएंगे जब तक आप एकेडमिक क्रेडिट कार्ड यानी कि एकेडमिक बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं बना रहे हैं, एबीसी कार्ड नहीं बना रहे हैं। सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं। ये सूचना जो है ये मुर्रका कॉलेज का है। आप देख पा रहे होंगे कि सभी बीए बीएससी सेमेस्टर 1 के सत्र 24 से 28 एवं बीए बीएससी सेमेस्टर 2 के सत्र 23 से 27 के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा डिजिटल लॉकर वही हुआ जिसको हम लोग डिजी लॉकर भी कहते हैं, जो आपका एबीसी कार्ड बनेगा या फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनेगा। ये डिजी लॉकर में ही बनता है। मैं बताऊँगा प्रोसेस कि कैसे आप डिजी लॉकर में जाकर अपना स्टूडेंट क्रेडिट कैसे आप अपना एबीसी कार्ड जो है वो एकेडमिक बैंक क्रेडिट कार्ड बनाएंगे, बताऊंगा। तो यहाँ पे ये नोटिस निकाला गया है कि पंजीयन रजिस्टर करने हेतु एक विशेष कार्यालय का आयोजन दिनांक 30/7/2024 को किया गया था, जो कि डेट बीत चुका है, आप लोग गए भी होंगे। ठीक है, तो ये एक नोटिस इस कॉलेज के द्वारा आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा नोटिस ये मरवाड़ी कॉलेज का है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि महाविद्यालय में स्नातक सत्र 23 से 27 एवं 24 से 28 के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सभी छात्र छात्राओं को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी खोलना अनिवार्य है। उक्त आईडी के बारे में दिनांक 31/7/2024 को अपराह्न 11 बजे से गणपत राय सलपुरिया हॉल में पूर्ण जानकारी डॉक्टर कुमार मनोज के साथ दी जाएगी। तो ये लोग वहाँ पे जो भी जानकारी दिए हैं उन सभी को मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि कैसे करना है। हालांकि यहाँ पे बताया गया है कि डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करेंगे, स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन ऑन डिजिटल लॉकर ऐप प्लेटफॉर्म पे करेंगे, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कार्ड आईडी बनाएंगे, उपयुक्त आईडी को प्रिंट आउट कर महाविद्यालय के श्री शेखर कुमार के संविदा कर्मी के पास जमा कर देंगे। ठीक है, तो आप डिजी लॉकर ऐप भी डाउनलोड करके बना सकते हैं। अगर डिजी लॉकर ऐप नहीं डाउनलोड करना है तो भी आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। स्टूडेंट बैंक जो ये अपने क्रेडिट सिस्टम कार्ड जो बनाया जा रहा है। अब आगे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि आप किस प्रकार से एकेडमिक बैंक क्रेडिट कार्ड सिस्टम बनाएंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि इसका क्या उपयोग है, हालांकि इसे क्यों बनवाया जा रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो न्यू शिक्षा नीति लागू किया गया। आपको पता होनी चाहिए 2020 में ही कोरोना के बाद लागू कर दिया गया था, बट अब 2023 से सारे यूनिवर्सिटी में इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। इवन भागलपुर यूनिवर्सिटी में भी जब से सेमेस्टर वाइज सिस्टम लागू हुआ, तो जो एकेडमिक बैंक क्रेडिट कार्ड है, एबीसी कार्ड है, ये आपके सारा डाटा, सारा रिकॉर्ड को सेव करके रखेगा। आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। आप एग्ज़ाम दोगे, आपका एडमिट कार्ड, वो सारा जहाँ भी आप एकेडमिक बैंक क्रेडिट कार्ड देंगे, एबीसी कार्ड देंगे, वहाँ पर वो सारा डाटा आपका अपलोड हो जाएगा। और जब तक आप एकेडमिक बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे, तब सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 किसी का भी एग्ज़ाम देंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट पेंडिंग में रहेगा जब तक आप एकेडमिक बैंक क्रेडिट कार्ड बनवा कर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं सबमिट कर रहे हैं कॉलेज में। तो ये सभी स्टूडेंट को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बनवाने के लिए अति आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। आप समझ गए होंगे कि ये क्यों बनवाना आवश्यक है। चलिए अब बात करते हैं कि एकेडमिक बैंक क्रेडिट कार्ड आप बनाएंगे किस प्रकार से। आप ऐप से भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आप बिना ऐप से वेबसाइट से ही बना लें। और यहाँ पे बस वेबसाइट जैसे आप डिजी लॉकर पे जाएंगे तो वहाँ पे एक वेरीफाई करना होता है, आप उससे आधार कार्ड से इजीली वेरीफाई कर सकते हैं ओटीपी डाल के। तो चलिए प्रक्रिया और प्रोसेस को शुरू करते हैं। एबीसी कार्ड जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कार्ड, फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पे यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लॉन्च किया गया है। इसमें है ये कि अगर आप सपोज डेट की सेमेस्टर 3 तक का पढ़ाई कर लिए हैं ग्रेजुएशन में या फिर पीजी में, और वहाँ पे आपकी पढ़ाई छूट जा रही है किसी कारणवश, तो आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में जब भी 2 साल बाद, 4 साल बाद, जहाँ भी रहेंगे, सपोज डेट अभी आप भागलपुर से कर रहे हैं या पटना से कर रहे हैं, उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चल जाएंगे इंडिया के अंतर्गत, तो वहाँ पे ये एबीसी कार्ड के थ्रू आपका एडमिशन लिया जाएगा। और जिस सेमेस्टर से आपका पढ़ाई छूटा रहेगा, सपोज डेट 3 सेमेस्टर तक आपका पढ़ाई क्लियर हो गया है, तो 3 सेमेस्टर के बाद 4 सेमेस्टर से आपका वहाँ पे एडमिशन होगा, यानी जहाँ से पढ़ाई छूटा हुआ रहेगा वहीं से आपका पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको एबीसी कार्ड यानी कि
एकेडमिक बैंक क्रेडिट कार्ड बनाना ही पड़ेगा सभी छात्र छात्राओं को। ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। जितने भी यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में इंडिया के, इन्हें ये बनाना ही पड़ेगा। आगे जो आपका काम काज होगा ना, सपोज दैट यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिजल्ट्स आएगा, तो ये सारा काम काज भी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कार्ड पे ही सेट किया जाएगा। जो भी यूनिवर्सिटी में जो भी आपका काम होगा, ये यहाँ पे आपका सेविंग रहेगा, जैसे डिजी लॉकर में रहता है, उसी के तहत से यहाँ पे आपको एक कार्ड मिलेगा, वहाँ पे स्कैन करने वाला रहेगा। जैसे ही स्कैन करोगे सारा डिटेल्स आपका खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आप गूगल पे आना है, गूगल पे आके आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करने के बाद क्लिक कर देना है। फर्स्ट साइड आपके सामने इस तरह से खुल के आ जाएगा फ़ोन पे, ठीक है। तो यहाँ पे माई अकाउंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। हम लोग स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक करना है। यूनिवर्सिटी के लिए भी ये साइट चलता है तो वो लोग यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे, तो आपको स्टूडेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए डिजी लॉकर का ही है, क्योंकि डिजी लॉकर के थ्रू ही ये जुड़ा हुआ है। सरकार का ही वेबसाइट है डिजी लॉकर, और ऐप भी आता है। आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं डिजी लॉकर डाउनलोड करके, बट मैं वेबसाइट के थ्रू बता रहा हूँ क्योंकि ईजिली हो जा रहा है। यहाँ पे आपको लॉगिन करने का अगर आप डिजी लॉकर पे ऑलरेडी पहले से बना रखे हैं अपना आईडी, तो यहाँ पे आईडी डालेंगे, यहाँ पे एम पिन डालेंगे, यहाँ पे साइन इन कर लेंगे, ठीक है। अगर एम पिन भूल गए हैं तो पिन ऑथेंटिकेशन यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो पिन वाला ऑप्शन देखिए यहाँ से हट जाएगा, और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके ट्रिक करेंगे, OTP आएगा, तो फिर आप यहाँ पे हो जाएगा। मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, यूजर नेम से भी आप डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, अदर से भी आप यहाँ पे डाल के कोई आईडी वगैरह है, जैसे कि आपने आधार कार्ड वगैरह सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन आएगा, तो इससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका आईडी डिजी लॉकर पे नहीं बना हुआ है तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि न्यू यूजर, तो आपको न्यू यूजर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका यहाँ पे एक आईडी बनवाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, तो मोबाइल नंबर देना है, OTP आएगा, वो OTP वेरीफाई कर लेना है। सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह कुछ एक देना पड़ेगा। फुल नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ सही से भरना है, सेलेक्ट जेंडर भरना है, यूजर नेम लिखना है, एक पिन बनाना है 6 डिजिट का, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन करके ओके कर देना है, तो आपका आईडी बन जाएगा। जब आईडी बन जाएगा तो फिर से आपको यहीं पे आना होगा लॉगिन करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पहले लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की प्रक्रिया आप सभी को समझाता हूँ। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अगर कोई डॉक्यूमेंट डाल रखे हैं आपने तो यहाँ पे दिखाई देगा, आधार कार्ड वगैरह भी दिखाई देगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं डाला है तो नहीं दिखाई दे रहा है, पेन वेरिफिकेशन भी दिखाई देगा, डिजिटल लॉकर का ड्राइव भी दिखाई देगा। आपको सिंपली नीचे जाना है और यहाँ पे अलाउ कर देना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए डिजी लॉकर एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपने मार्कशीट वगैरह को डाल के रखते हैं। तो ये जो भी बंदा है जिसका मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ पे वो ऑलरेडी इतना सारा डाल के रखा हुआ है। आप डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करके वो सब डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा काम है ABC कार्ड बनाना। तो सिंपली नीचे आएंगे, अगर आपने आधार कार्ड वगैरह वेरीफाई नहीं कर रखा है ना, तो आपसे आधार कार्ड वेरिफिकेशन यहाँ पे मांगा जाएगा। तो सिंपली आधार कार्ड डाल के और OTP डाल के आप अपना आधार कार्ड से या पैन कार्ड से या ड्राइविंग लाइसेंस से किसी से वेरिफिकेशन कर लेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद नीचे आपको सिंपली अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो आपसे सामने एक न्यू पेज इस प्रकार के खुल के आपके सामने आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ये आपका फाइनली ABC कार्ड बनेगा। आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा ABC बैंक ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे सिंपली ABC कार्ड बनेगा और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना चाह रहे हैं, ये न्यू एडमिशन, नॉन एनरोलमेंट एडमिशन, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर। तो आप इनमें से कोई भी चीज़ दे सकते हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं, और रोल नंबर भी दे सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी से जैसे पास आउट कर चुके हैं, 20 से 23 सेशन है, या फिर 18 से 21 सेशन है, 19 से 22 सेशन है, या फिर आगे आने वाले सेशन, ये UG और PG सभी के लिए, PG वाले छात्र भी, तो रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करने के बाद ना इंटर प्रोविजनल, आधार, ID, रोल नंबर वगैरह यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा आइडेंटिटी वैल्यू के लिए, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ वो वाला डाल देंगे जो आपने सेलेक्ट किया। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद नीचे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी। अब मैं पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने डाल दिया। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है TM1904192। इसके बाद नीचे आपको आएगा सेलेक्ट यूनिवर्सिटी करने के लिए। सेलेक्ट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे तो बहुत सारा यूनिवर्सिटी के यहाँ पे नाम आएगा। तो यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे या तो ढूंढ भी लेंगे। तो यहाँ पे सर्च कर लेना है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा TM भागलपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। TMU का नाम बदल के TMBU, तो TM भागलपुर यूनिवर्सिटी है।
आपको टीएम भागलपुर यूनिवर्सिटी पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे लिखना है एकेडमिक ईयर। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जिस सेशन में पढ़ाई कर रहे हैं वो सेशन डालना है। अगर पढ़ाई कर चुके हैं, पास हो गए हैं, तो यहाँ पे आपको अपना सेशन डाल देना है। सॉरी, एडमिशन ईयर यहाँ पे पूछा है, एकेडमिक ईयर नहीं पूछा है, यहाँ पे एडमिशन ईयर पूछा है। तो आपका एडमिशन कब हुआ था? तो जिस भी छात्र का मैं भर रहा हूँ इसका एडमिशन 2019 में हुआ था इस यूनिवर्सिटी में, तो 2019 सर्च कर लिया। आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में जब भी हुआ है तो वो एडमिशन ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक आ जाएगा, ये आपका है योर APR ID नंबर। आप इसे अपने पास रख लें। APR ID स्टूडेंट अकाउंट क्रेडिट बेइंग योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी नाउ। ठीक है, तो ये जो है आपका APAR ID नंबर है, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। इसके बाद आपको सिंपली डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद फिर से आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको दिखाई देगा ये आपका एकेडमिक सेशन जो कार्ड है वो बन गया है। ठीक है, ये फ़ोटो आपके आधार कार्ड के हिसाब से ले लेता है, इसलिए यहाँ पे आपको फ़ोटो वगैरह सारा चीज़ शो होगा। यहाँ पे एकेडमिक बैंक क्रेडिट कार्ड भी आपको शो होगा, ये बना दिया गया है। आपका अपार ID नंबर भी दे दिया गया है। ये ID नंबर आपके डिजी लॉकर में सेव रहेंगे। सारा आपका डॉक्यूमेंट्स आगे आप जो भी पढ़ाई करेंगे वो सारा वहाँ पे सेव रहेगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास रख लें, ताकि आने वाले समय में जब आपसे ये ID नंबर मांगा जाए, ABC यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कार्ड नंबर, तो आप ये देंगे और आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। इसमें बाद में चेंज भी किया जा सकता है। सपोजेड कि अगर आपकी फ़ोटोज़ वगैरह पुरानी आ गई है तो इसे बाद में आप सुधार भी सकते हैं। तो आपने देखा, बिल्कुल सिंपल है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए। आप इसे इसी प्रकार से बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी छात्र छात्राओं को बनाना अनिवार्य किया गया है।